भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिकी सदर का भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाए, अभी चंद घंटे हुए, मजीद पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। कंप्यूटर चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। एक साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जाता था। आज एप्पल समेत कई कंपनियां अमेरिका में दोबारा अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। %50 इजाफी टैरिफ के असरात भारतीय मईशत हिचकोले खाने लगी। एप्पल का अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। ट्रंप ने टिम कुक की मौजूदगी में कहा कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर ये अमेरिका में बनाएंगे तो टैरिफ नहीं होगा। भारत में एप्पल की सरमायाकारी बंद होने से सालाना $23 अरब नुकसान होगा। अमरीकी टैरिफ भारतीय मईशत और तिजारत को मुतासिर करेगा। भारतीय तिजारती इदारों ने खबरदार किया है कि टैरिफ से टेक्सटाइल, जूता साजी, जेवरात की सनत शदीद मुतासिर होगी। अमरीकी सार्फिन के लिए भारत की निस्बत वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्की में टैरिफ कई फीसद कम है। मुसाबकत के पेश नज़र अमरीकी सार्फिन ने ऑर्डर्स रोकना या मनसूख करना शुरू कर दिए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी ट्रंप के भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के फैसले पर खुश। कहा भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूं। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत रूसी सदर पुतिन से तेल खरीदने पर बजिद है ताकि यूक्रेन में खूनरेजी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पुतिन से तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। लिंडसे ग्राहम का कहना था कि भारत अब किसी और के बजाय खुद को मुर्दे इल्जाम ठहराए। लिंडसे ग्राहम ने मजीद कहा कि पूरी दुनिया यूक्रेन में खूनरेजी के खात्मे के लिए इंतजार कर रही है। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भारत पर इजाफी टैक्स लगाने पर डोनाल्ड ट्रंप को बहादुर करार दे दिया। मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। आखिरकार उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फंड फराहम करते हैं। बोरिस जॉनसन ने जब सवाल किया कि बरतानिया और बाकी यूरोप ऐसा करने की कब हिम्मत करेंगे। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। जो बानी पीटीआई का फैसला होगा वही पार्टी का फैसला होगा। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का कहना है कि हर रोज झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं। मुल्क में जंगल का कानून है, हम इस मुल्क को आइन और कानून की तरफ वापस लाएंगे। पाकिस्तान की आवाम अपने हुकूक के लिए खड़ी रहेगी। पाक फौज का सवात के इलाके बाबूजई में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने बाबूजई में जमर्द की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रात कान बैठ जाने से काम करने वाले मजदूर इसमें फंस गए थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पाक फौज की टीमें फौरी तौर पर रवाना की। सर तोड़ कोशिशों के बाद मलबे में फंसे तमाम मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मजदूरों ने हमदर्दी के जज्बे पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। अवाम ने पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान, सवाबी और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बूंदाबांदी मुतवक्के। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स और झीलें मौसमियाती तब्दीली की जद में हैं। हुंजा में क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर फटने से शाहराह कराकरम का कुछ हिस्सा बंद हो गया। मुल्क भर के दरियाओं और बैराजिस में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़रई शोबे की मुकम्मल तस्वीर डिजिटल ज़राअत शुमारी के जरिए सामने आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 17,000 बड़े ज़मींदारों के पास 100 एकड़ या इससे ज़्यादा रकबा है। वो मजमूई तौर पर 36,50,000 एकड़ ज़मीन पर काबिज हैं, जो मुल्क की ज़रई ज़मीन का 6% बनता है।
पंजाब हस्बे रिवायत ज़री सरगर्मियों में सबसे आगे है। ज़री फार्म्स की तादाद में वाज़े इजाफा देखा गया। पंजाब में 50 लाख से ज़्यादा फार्म 3 करोड़ 10 लाख एकड़ पर फैले हुए हैं। मुल्क में बारानी ज़मीनों में कमी आई है। ये तब्दीली न सिर्फ माहौलियाती ख़तरात की निशानदही करती है बल्कि आपाशी के निज़ाम की कमज़ोरियों की भी आगाज़ है। बहरिया टाउन की बड़ी करप्शन बेनकाब 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सिफारी हस्पताल को बतौर फ्रंट इस्तेमाल किया जा रहा था। हस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। एम्बुलेंस के जरिए कैश और रिकॉर्ड मुंतकिल किया जा रहा था। FIA के छापे से पहले दस्तावेजात जलाने की कोशिश की गई। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं। मलिक रियाज खुद को कानून के हवाले कर दें। आइंदा दिनों में तहकीकात के बाद मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। गुमशुदगी के दौरान मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से किसने तावान तलब किया पता चल गया। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से इंटरनेशनल नंबर के व्हाट्सएप से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। तावान तलबी के मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स खुद मुलजिम अरमगान की जानिब से की गई। तावान मांगने का भांडा शरीक मुलजिम शराज ने फोड़ा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक केस का चालान तैयार कर लिया गया। तावान तलब करने से मुतालिक शराज के बयान को चालान हिस्सा बना दिया गया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के लिए PIA का सफर यादगार बन गया। जेन मेरेट ने PIA पर परवाज की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। परवाज के दौरान जेन मेरेट कॉकपिट में भी गईं, जहां पायलट ने उन्हें परवाज की टेक्निकलिटीज के हवाले से आगाह किया। निशानी हैदर हासिल करने वाले अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज योम शहादत। पाक धरती के अजीम हीरो ने 1958 में मशरक़ पाकिस्तान में दुश्मन की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाकर पसपाई पर मजबूर करते हुए शहादत को गले लगाया। कौम इनके बेमिसाल जज्बा कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करती है। इंग्लिश क्लब आर्सेनल को प्री सीजन में भी शिकस्त का सामना। स्पेनी क्लब वियारियल ने होम ग्राउंड पर शिकस्त दे डाली। आर्सेनल के साबिक खिलाड़ी निकोलस पेपे ने पहला गोल स्कोर किया। एता युआंग ने 34वें मिनट में बर्तरी दुगनी कर दी। क्रिश्चियन नोगार्ड ने पहले हाफ में होम साइड को कमबैक की उम्मीद दिलाई। डेन जोमाने ने दूसरे हाफ में तीसरा गोल दाग दिया। होम कप्तान ओडिगार्ड का पेनल्टी पर किया गया गोल नाकाफी साबित हुआ। प्रीमियर लीग सीजन में आर्सेनल को पहली आजमाइश में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना करना होगा। मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस में चौंका देने वाला अपसेट काजिक स्टार राय बाकिना सेमीफाइनल में वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी से शिकस्त खा गई। कनाडा की 18 साला विक्टोरिया ने फाइनल में जगह बना ली। मैच का फैसला तीसरे सेट में टाई ब्रेकर पर हुआ। राय बाकिना ने पहला सेट जीतकर बढ़तरी हासिल की। एम्बोको ने दूसरे सेट में शानदार कमबैक किया। फैसला कुन सेट में भी 9 सीड खिलाड़ी असाब पर काबू न रख सकी। कैनेडियन खिलाड़ी ने मैच पॉइंट पर बेहतरीन फिटनेस का मुजाहिरा किया। मैच जीतकर नाओमी ओसाका के खिलाफ फाइनल का टिकट कटवा लिया।